का वो? पार्टी का, तो पार्टी का नाम अभी पार्टी आएगा तो हम उसका उजागर करेंगे। अभी गुप्त रखेंगे। मतलब विरोध आप लोग करिए? विरोध करेंगे, पार्टी उसका नेता के सामने विरोध करेंगे, उसका सुप्रीमो के सामने विरोध करेंगे। सिल्ली के विधायक ये अमित महतो है, उनको दिया जाए, उनका पास तजुर्बा है, वो विधायक ही रह चुके हैं। टाइगर हम लोग के बीच में नहीं आएगा अभी तो कुछ साफ दिख नहीं रहा है। अगर जब तक टाइगर नहीं आएगा, टाइगर अभी कहाँ है ये तो सब अभी पब्लिक पूरा झारखंड उनका इंतजार कर रही है। जब तक टाइगर नहीं आएगा तब तक अभी कुछ कहना मुश्किल है। हजारीबाग लोकसभा का तो उनका तो मतलब कोई केस नहीं होगा या फिर कोई ऐसा केस नहीं था, इसके चलते। नमस्कार, जोहार। अभी हम बोकारो झरिया में हैं और ये चंद्रपुरा प्रखंड है। एक चाय की टपरी है और काफ़ी फेमस ये चाय की टपरी है। यहाँ पे कई लोग आते हैं और यहाँ पर चाय पे चर्चा करते हैं, बैठते हैं, आज जानने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा चुनाव है 2024 में, यहाँ के जनता किसको देखना चाहती है, कैसा नेता चाहते हैं, सब चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। और दादा लोग से बातचीत किए हैं तो चुनावी माहौल काफ़ी तेज़ है। जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ? विनोद। 2024 में लोकसभा चुनाव है और गिरिडीह लोकसभा सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, पता है आपको? हॉट सीट तो नहीं है लेकिन है, चुनाव में है यहाँ पे थोड़ा सा। हॉट सीट हो गया है। एक यहाँ के भाषा खतियान आंदोलनकारी टाइगर जयराम तो यहीं के उम्मीदवार है, पता है? तो उनको अभी नॉमिनेशन जैसे करवा के निकले, उनको फरार है, पुलिस खोज रही है, नॉमिनेशन रद्द होने की मामला सामने आ रही है। देखिए, अब 2 साल पहले का जो केस है वो उस दिन निकालना, ये कहाँ तक का ये है बताइए? क्या साजिश नहीं लग रहा है आपको? ठीक है, उसके ऊपर केस, उस केस का जिक्र भी उन्होंने किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब उससे पहले कभी ना नोटिस आया ना कुछ है। उसी दिन वो भी मतलब नॉमिनेशन के मतलब पहले मतलब पुलिस पहुंच चुकी है कि नहीं इनको गिरफ्तार करना है। तो ये कहाँ तक लग रहा है? क्या ये मतलब इसमें निष्पक्षता से हो रही है या किसी तरह की कोई साजिश है? ये आपको क्या लग रहा है? हम तो बोल रहे हैं किसी तरह से किसी का साजिश है ये। नहीं तो फिर ये कोई पासवान है, उन्होंने आवेदन दिया कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, इतना पुराना केस है, फिर पुलिस सख्त में आई और कार्रवाई शुरू करना। फिर क्या किस मामले पे ऐसा करना के लिए? इससे पहले आप क्यों नहीं दिए? इससे पहले भी तो देना चाहिए था, क्योंकि ये एक तरह से सोची हुई साजिश है कि जिस दिन नॉमिनेशन करने जाएगा या जब भी ये अगर पर्चा भरेंगे तब इस मामले को उठाया जाएगा। तो ये देवेंद्र नाथ महतो का भी तो कल गिरफ्तारी हुई। हाँ, उनका भी। देखिए, तो बात ये, इससे पहले भी तो आप उसको उठा सकते थे, उसको नोटिस लेके दे सकते थे। अच्छा विनोद जी, आप लोग 2 सालों से देख रहे हैं, पूरा यहाँ झारखंड के लोग बहुत जयराम मतों से युवाओं का जोश उमड़ा है और भीड़ काफ़ी उमड़ता है उनके। लेकिन एक वो चीज़ देखने को मिला, जैसे जयराम महतो गिरफ्तारी नहीं दी, वो छिप के निकल गए पुलिस से बच के। कई बार जयराम महतो और मामलाओं में, सिंदरी कांड में और भी मामलों में पुलिस उनको खोजते रहते थे, वो निकल जाते थे। जिस तरह से नाम टाइगर है, टाइगर की तरह भाग जाते थे। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो गिरफ्तारी देते हैं, तो क्या एक गिरफ्तारी देना, एक भाग जाना, ये मतलब क्या मसला लग रहा है? क्या लगता है आपके विचार से? देखिए, अब वहाँ पे जो निकल गए हैं, ठीक है, वो चीज़ के बारे तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे गिरफ्तारी देने से तो वो सही होता, लेकिन वो कुछ सोच समझ के ही निकले हैं। अब क्या हुआ है इसके लिए, तो इसके बाद 7 तारीख को तो आना ही वाले हैं नज़र। 7 तारीख को उनको आना ही पड़ेगा चुनाव आयोग के समक्ष, उस समय अपना गिरफ्तारी दे देंगे वो। तो वो चले गए हैं, उसका कुछ लीगल एडवाइज़र कुछ एडवाइस दिए होंगे तब वो निकले हैं वहाँ से। लेकिन यहाँ पर आपका गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो पार्टी से पूजा महतो और उषा महतो भी नामांकन पत्र खरीदा है, जानकारी है आपको? नहीं, इस चीज़ का तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर खरीदा है तो वो एक होता है ना प्लान A B, तो उसी से मतलब उसके से है कि अगर जयराम महतो का नामांकन पत्र हुआ, मान लिया जाए कि प्लान A अगर फेल हो जाए तो प्लान B वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो इसी के लिए वो अगर किए हैं, खरीदे गए नामांकन पत्र खरीदे हैं, तो वही इसी के चलते खरीदा गया है। वहाँ तो ठीक है। गिरिडीह और रांची में जिस तरह से जब कैसे जेल कैम्प में लग रहा है कि नामांकन रद्द होने का और पेंच फंस रहा है गिरफ्तारी को लेकर उम्मीदवार का, वही संजय मेहता का साफ, निष्पक्ष और सही तरीके से नॉमिनेशन हुआ है, तो वहाँ का किस तरह का माहौल है? हजारीबाग लोकसभा का तो उनका तो मतलब कोई केस नहीं होगा या फिर कोई ऐसा केस नहीं था, इसके चलते उसको नहीं। लेकिन ये सब मामले में जो यहाँ पे लिया गया है दोनों जगह पे, तो इसमें है कि अब तो वो जेल से भी तो चुनाव लड़ सकते हैं वो लोग। अब वो जेल से ही चुनाव लड़ेंगे, अगर वैसा ही अगर बेल मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव में जब पर्चा भरे हैं तो फिर आगे बढ़े हैं तो करेंगे ही, चुनाव तो लड़ेंगे। अब जो हो, चुनाव में जो फैसला हो, जनता का जो फैसला हो। आप लोग किसको वोट दीजिएगा?
हम तो भाई अब इसमें पूछने वाली क्या बात है, जयराम को ही। जयराम को वोट देंगे। आपका क्या नाम है भैया? गाजोराम महतो। आप इस बार 2024 में गिरिडीह लोकसभा में किसको वोट दे रहे हैं? हम तो अभी जो हम लोग का वहाँ गांव का जो माहौल है सब जयराम का ही वोट जा रहा है। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव है खेराबेड़ा। खेराबेड़ा कहाँ है ये, मतलब गोमिया विधानसभा? नहीं, ये गिरिडीह टुंडी विधानसभा है और गिरिडीह लोकसभा है। वहाँ के तो मथुरा प्रसाद उधर का विधायक है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो माहौल जो है गांव समाज का वो अभी जयराम का ही है। तो जयराम महतो तो नॉमिनेशन रद्द होगा ना, क्या होगा, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, जेल जाएंगे कि, इस तरह का मामला सामने आ रहा है? लेकिन इसके बारे में तो उतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन वोट हम लोग का उसी का जाएगा। आप लोगों को जानकारी है कि जयराम महतो को पुलिस खोज रही है? जानकारी मिली है। कैसे? टीवी पेपर के माध्यम से। चलिए, और लोग हैं, सबसे जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ कमल जी हैं। कमल जी से जानने का प्रयास करते हैं कि इस गिरिडीह लोकसभा में किसको वोट देंगे, ताकि युवा है और युवाओं में आप देख रहे हैं किस तरह का जोश उमड़ा है। जोहार। जोहार। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव में कौन होगा गिरिडीह का सांसद? गिरिडीह का सांसद तो अभी फ़िलहाल तय नहीं है। जब तक हमारा टाइगर हम लोग के बीच में नहीं आएगा अभी तो कुछ साफ दिख नहीं रहा है। अगर जब तक टाइगर नहीं आएगा, टाइगर अभी कहाँ है ये तो सब अभी पब्लिक पूरा झारखंड उनका इंतज़ार कर रही है। जब तक टाइगर नहीं आएगा तब तक अभी कुछ कहना मुश्किल है। कल्प के रूप में अगर उषा दीदी और पूजा महतो को देखा जा रहा है तो मेरा अपना विचार है, अगर विकल्प के रूप में लाना है तो हम चाह रहे हैं कि सिल्ली का टाइगर माननीय पूर्व विधायक अमित महतो को अगर यहाँ से खड़ा किया जाए तो बेहतर होगा। अगर देखिए वो बहुत अच्छा मत के चल उनके पास अभी साफ छवि के हैं। अभी फिलहाल अपना वो संघर्ष भी किए हैं, वो भी अपना पहचान बनाया है। प्लस वो नॉमिनेशन में भी आए थे, वो शुरू से ही अभी जयराम का समर्थन में। इन लोग पूजा महतो और उषा दीदी से वो लाख बेहतर विकल्प है। अच्छा, तो क्या लग रहा है आप लोग जैसे जयराम समर्थक है, इतना मतलब कंफर्म है कि जयराम महतो चाहने वाले हैं ना? देखिए इसमें कहीं ना कहीं देखिए, जैसे कल देवेंद्र का भी नॉमिनेशन था, उसमें भी उसको जेल भेज दिएगा। कहीं ना कहीं देखिए झारखंड में कुर्मी के साथ गलत नीति किया जा रहा है। देख रहा है कि कुर्मी बहुत आगे बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक कुर्मी जैसे जयराम निकला, उसको भी आपके अगर 2 साल पुराना केस है तो आप 2 साल पहले उसको ये कर देते, आगाह कर देते कि आपके पास ऐसा है। आप अचानक 2 दिन पहले आप चिट्ठी जारी करते हैं, उसके बाद अचानक आदमी क्या करेगा? अब बिहार दिन अगर कोहड़ा तो खोजबीत कहाँ से पेमी? तो इसका मतलब आपके विचार से कुर्मी को कहीं ना कहीं मतलब कमजोर करने का प्रयास किया जाए? पूरा कुर्मी को देखिए, ये गिरिडीह कुर्मी बहुल क्षेत्र है। अगर वो जान रहे हैं कि सीपी चौधरी भी जान रहे हैं और ये मथुरा महतो भी, लोग भी तो कुर्मी भी है, पार्टी वाला जान रहे हैं। देखिए इनमें पार्टी के देखिए, वो मान के चलिए वो 30 साल 40 साल से पार्टी संघर्ष कर रहा है, और आप 2 साल में अगर उसके आस्थान को छीनिएगा तो कहीं ना कहीं उसको तो खराब लगेगा। इसी के कारण वो लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि कोई भी जीत जाए लेकिन जयराम को जीतने नहीं देना। कौन सोच रहा है? पार्टी वाला सोच रहा है। जेएमएम है, कांग्रेस है, आसू है, बीजेपी है, सब कोई। क्या है? देखिए जयराम वो एक ऐसा शेर है ना, वो कहीं से भी अगर बिल में चूहा भी घुसा हुआ रहेगा ना तो उसको घिस के वो निकालने का उसमें जज्बा और पावर है। अच्छा, ये जो लोग कई लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो भागे या पुलिस का किरकिरी हुआ, मतलब कि जयराम महतो की मास्टरमाइंड लगाए हैं कि कहीं ना कहीं वो गलती कर दी है, ये आप बताइए। तो देखिए जयराम भागे नहीं है। देखिए उनके पास नन बेल, वो सोच रहे कि अगर बाहर अगर हम एंट्री सेक्रेटरी बेल अगर ले लेते हैं तो हम वो सभा भी कर सकते हैं और चुनाव भी लड़ेंगे। इसी के लिए वो अभी बाहर में है, वो अपना एंट्री सेक्रेटरी बेल के जुगाड़ में है। अगर वो नहीं होता है तो फिर लास्ट में उसका एक ही उपाय है, विकल्प है हम लोग के पास, वो सरेंडर करेंगे और अंदर से चुनाव लड़ेंगे। देखिए डर कहीं ना कहीं है। मतलब जयराम महतो मास्टरमाइंड अपना दिमाग लगाए हैं तभी वो भागे हैं, कुछ सोच समझ कर। हाँ, बड़ी सोच रखे। जयराम का दिमाग है, उनका वकील है बस, और बाकी तो ऐसा कोई एथी नहीं है, यही है। उसके बाद देखिए जैसे विपक्षी वाला उस देखिए उन लोग का है ना, उन लोग का पार्टी का देखिए, उन लोग जो बना दिया है, जैसे सदस्य बना दिया अपना कार्यकर्ता लोग का छवि इतना खराब है हमारे क्षेत्र में। उन लोग पब्लिक का पैसा खा के उन लोग को मोटा गया है। किसका पैसा खा गया? हम लोग का पैसा खा गया। कौन? यहाँ का थी कई जो पार्टी का आदमी है
उन लोग हम लोग से क्या झूठ बोलता है? हम आप लोग पैसा, पार्टी वाला पैसा देता है जी, आप बोलते हैं पैसे पैसा खाता है। हम लोग का पैसा खा गया। बोल हम लोग का क्या किया, हम लोग का पैसा, हम लोग का समिति बनाने के नाम से 5,000 रुपया लिया और वो बोला कि ऐसा ऐसा। अब क्या करें हम, उसका नेता हम लोग को नहीं मिल रहा, नहीं तो उन लोग का उसका विरोध हम उसका नेता के सामने करेंगे। हम तो खोज रहे हैं कि उसका नेता आए इधर सभा, इधर चुनाव बुड़बक बना के पैसा ले चुनावी लिया। सभा करने के लिए। हाँ, आप लोग से तो? कितना पैसा ठगा गया? हम लोग से 5,000 रुपया लिया है। आपसे? हम लोग का, हाँ, समिति के नाम से लिया आपको है। टीम के साथ? टीम के साथ छला है, जबकि हम लोग यहाँ का स्थानीय कौन सी है। समिति? बोला कि पैसा तो तुम लोग आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सरकारी समिति बना देंगे। कौन से पार्टी के वो? पार्टी का, तो पार्टी का नाम अभी पार्टी आएगा तो हम उसका उजागर करेंगे। अभी गुप्त रखें। गुप्त रखेंगे। मतलब विरोध आप लोग करिए? विरोध करेंगे, पार्टी उसका नेता के सामने विरोध करेंगे, उसका सुप्रीमो के सामने विरोध करेंगे। तो ये हमारे साथ हैं, ये 2 सालों के आंदोलन में, भाषा संस्कृति खतियान 60-40 के आंदोलन में थे और इनके नेता अभी फरार हैं। पुलिस मतलब खोज रही है और इनके साथी कुछ यहाँ के समर्थक, इनका कहना है कि नहीं, वो दिमाग बड़ा मास्टरमाइंड लगाए हैं इसीलिए भागे हैं। बाहर में बेल लेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे और यहाँ का सांसद भी बनेंगे। जानने का प्रयास करते हैं ये कितना जयराम के तह तक जान पाए हैं और जयराम महतो को गिरफ्तारी नहीं देना इनको सही लगा कि गलत लगा। जोहार। जोहार देव जी, आपके चैनल को। जयराम महतो गिरफ्तारी नहीं देना आपको ये सही लगा कि गलत लगा? देखिए, उनका सोच, वो गए हैं तो कुछ सोच के ही गए होंगे। अब वो कहे गए इसकी पूरा जानकारी हमको भी है नहीं, क्या बताएं आपको। 7 तारीख को माहौल है उनके साथ आंदोलन। देखिए, माहौल तो अभी, और माहौल अभी जयराम की तरफ ही रहेगा। अभी उनका विरोधी जितना भी हाथ पांव लगा ले इनको कि नॉमिनेशन ना हो, लेकिन ये जेल जाए चाहे बाहर में नॉमिनेशन हो गया। अगर नॉमिनेशन नहीं हुआ ना तो टोटल जितना हम लोग झारखंड का, गिरिडीह के जितने वासी हैं सब नोटा छाप में दिया जाएगा, लेकिन वोट किसी का नहीं होगा। नहीं तो पूजा मत और उषा मत तो जयराम महतो पार्टी से खड़ा हो रही हैं। नहीं, देखिए, अगर खड़ा ही होना है तो जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमारे कमल भाई ने बोला कि सिल्ली के विधायक ये अमित महतो है, उनको दिया जाए, उनके पास तजुर्बा है, वो विधायक ही रह चुके हैं, उनको सारा जानकारी है। और अभी आप देख रहे हैं कि खतियाने में कितने आदमी जाते हैं आते हैं, 1-4 खतियान, क्या नहीं देख ही रहे हैं। मतलब चाह रहे हैं कि अगर टाइगर जयराम महतो अगर नहीं नॉमिनेशन रद्द होता है तो अमित महतो को यहाँ से सांसद बनाएंगे। जी हाँ। चलिए, ये लोग कुछ थे जो अपने विचारों को रखा है और इस चाय की टपरी में हमेशा चुनावी चर्चा होती है। पहले 2 सालों से इन लोग यहाँ आंदोलन में थे और अभी राजनीति में जयराम महतो उतरे हैं। तो इस बोकारो जरिया दुग्धा सिजवा बस्ती से मैं इस वीडियो को दे रहा हूँ। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस बार जयराम महतो को देखना चाह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर साजिश रची जा रही है और उनको जेल भेजने की और नॉमिनेशन रद्द करने की प्रयास की जा रही है। लेकिन इन लोग कहना है कि हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं, हर हाल में जयराम महतो या फिर अमित महतो को यहाँ से सांसद बनाएंगे। बाकी विचार कैसा लगा इन लोगों का आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हैं हम लोग इस क्षेत्र में, आपको वीडियो देता रहूँगा। जोहार, विदाई लेते हैं।